हाय दिस इज सोएब एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल इसोटेक। तो आज हम एक न्यू लेक्चर के साथ वापस आ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स में एक डिसीज कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थरोस्क्लेरोसिस या फिर प्लेग डिसीज जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थरोस्क्लेरोसिस किसको बोलते हैं हम लोग पहले डिफिनेशन देखेंगे एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे उसका इटियोलॉजी एंड देन फिर आगे साइनम सिम्टम्स और लास्ट तक मैनेजमेंट हम लोग किस तरह से करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका डिफिनेशन के बारे में कि हम लोग डिफिनेशन क्या होगा हम लोग का अर्थरोस्क्लेरोसिस का। ठीक है, तो डिफिनेशन की बात करें तो हम लोग लिखेंगे द accumulation of fat in the wall of blood vessels or hardening of blood vessels is known as atherosclerosis। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको अर्थरोस्क्लेरोसिस बोलेंगे। दैट मीन कि अगर हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है ना, जैसे हमारा कॉर्नी आर्टरीज हो गया या फिर कोई भी और अदर ब्लड वेसल्स, अगर उसमें हमारा क्या हो जाए, हमारा ब्लड में फैट का डिपॉजिट हो जाए, फैट या फिर हम लोग बोलते हैं लिपिड का डिपॉजिट हो जाए हमारे ब्लड वेसल्स में, तो हम लोग उसी को क्या बोलते हैं अर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे ये एक ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स में है हमारा नॉर्मल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे अगर फैट जमा होने लगे, ठीक है ना, इस एरिया में अगर फैट जमा होने लगे या फिर दोनों साइड में फैट जमा होने लगे, ठीक है, तो इसको या फिर प्लेग जमा होने के बाद क्या हो जाएगा, हम लोग इसको प्लेग भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा फैट जमा हो गया इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो इस आर्टरी के थ्रू या फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे अर्थरोस्क्लेरोसिस बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इसका इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी दैट मीन की काउजेस, किस किस कारण की वजह से हमारा क्या होगा अर्थरोस्क्लेरोसिस होगा। ठीक है ना, तो इटियोलॉजी की बात करें सबसे पहला हमारा आएगा कि इसमें स्मोकिंग। ठीक है, अगर आप स्मोकिंग जो करता होगा उस पर हो सकता है अर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाए। ठीक है ना, इंक्रीज सीरम लेवल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है ना, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर हमारा सीरम में यानी ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज हो जाएगा लेवल, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हम लोग को अर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक है, उसका जब हम लोग बात करें डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, दूसरा हो गया हमारा डायबिटीज मेलाइटस, इसकी वजह से भी क्या होगा अर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक है, और फिर हमारा आ जाता है स्ट्रेस, अगर हम लोग स्ट्रेस लेंगे बहुत ज़्यादा, जो स्ट्रेस लेता है उसको भी चांसेस है होने का। ठीक है, ओबेसिटी की वजह से भी क्या होता है, हमारा अर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। फिर आ जाता है हमारा हाइपरटेंशन की वजह से भी क्या होगा, हम लोग को हो सकता है अर्थरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, हाइपरटेंशन क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं हाइपरटेंशन उनको होता है जो ओबेसिटी होता है या फिर जिनका एज फैक्टर होता है, उसके वजह से भी हमारा अर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक है, और फिर होगा हम लोग का यहाँ पे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब ऐसा लाइफ स्टाइल जो जहाँ पे क्या होता है, अब अकेले रहते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेस लेते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हम लोग को अर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या था, हमारा काउजेस था। पहला हो गया हमारा स्मोकिंग, दूसरा हो गया हमारा अगर ब्लड में सीरम लेवल में हमारा कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज हो जाएगा, उसके वजह से डीएम डायबिटीज मेलाइटस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग को क्या हो सकता है, अर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी कैसे होगा। पैथोफिजियोलॉजी मतलब सब जानते होंगे कि डिसीज किस तरह से हमारे बॉडी में काउज करता है। ठीक है ना, तो पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं हम लोग। पैथोफिजियोलॉजी हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहला स्टेप्स होता है हमारा ड्यू टू इटियोलॉजी। ठीक है ना, ड्यू टू इटियोलॉजी मतलब काउजेस, किस कोई भी कारण की वजह से, जो भी इतने काउजेस हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, स्मोकिंग से लेकर के सैनिटरी लाइफस्टाइल की वजह से, इन किसी भी कारण की वजह से क्या होगा, हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ द क्या होगा, हमारा इनर लेयर ऑफ द आर्टरी, इन्फ्लामेशन ऑफ इनर लेयर ऑफ आर्टरी। ठीक है, इनर लेयर ऑफ आर्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है ना, ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो हम लोग का ब्लड वेसल्स होता है, आर्टरीज होता है, उसमें क्या होता है, 3 लेयर पाया जाता है। पहला वाला को जो सबसे इनर लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं, और फिर मिडिल लेयर को ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, और फिर जो हमारा सबसे आउटर लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एबेंटिका। ठीक है,
ये सब हो गया हमारा। तो क्या होगा, ड्यू टू ईटियोलॉजी हमारा जो इनर लेयर ऑफ आर्टरीज है उसमें क्या हो जाएगा, ट्यूनिका इंटीमा में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा हमारा यहाँ पे कंटिन्यू क्या हो जाएगा, हमारा लिपिड का डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लिपिड डिपॉजिट क्या होगा, हमारा लेयर में इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, कंटिन्यू लिपिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ ब्लड वेसल्स के बारे में बताएं, जैसे कि ये नॉर्मल सा ब्लड वेसल्स है हमारा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन होता है तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे इरोजन्स हो जाएगा, या फिर यहाँ पे हमारा जो सेल है हमारा वो डैमेज हो जाएगा। उसका क्या यहाँ से ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लो में हमारा कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा फैट का धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और ये क्या होगा, धीरे धीरे हमारा ब्लड वेसल्स में फैट डिपॉजिट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो कंटिन्यू लिपिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्लग। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लग हो जाएगा हमारा। जो हम लोग जो लिपिड जमा हो गया हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लग, प्लग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा, नैरो ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारा ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, नैरो ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, और फिर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हमारा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा, ब्लड हमारा प्रॉपर तरीके से उस में फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, ब्लड जहाँ पे हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, जहाँ पे प्लेग हो गया, वहाँ पे ब्लड का आसानी से फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, डिसीज जो हमारा है वो काउज कर जाएगा। ठीक है, आई अब समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से हम लोग एक बार समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी को। क्या होगा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल काउजेस, ड्यू टू इटियोलॉजी, ठीक, इन्फ्लामेशन ऑफ इनर लेयर ऑफ द आर्टरी, ट्यूनिका इंटीमा में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कंटिन्यू लिपिड डिपॉजिट, उसका फिर क्या होगा, उसमें हमारा लिपिड जमा होना शुरू हो जाएगा इसमें, इस लेयर में। एंड देन फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेग, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्लेग का जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्लेग को हम लोग उसको और एक टर्म से बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एरोथोमास। ठीक है ना, ARTHEROMAS। ठीक है, एरोथोमस भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेग को बोलते हैं। एरोथोमस का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड फॉलो जो हो रहा था नॉर्मली वो नहीं होगा, हमारा ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएगा, हार्डनिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ब्लड वेसल्स है प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा। एंड देन फिर क्या होगा, हमारा डिसीज काज हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा तो हम लोग को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेगा, चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेगा। तो पहले साइन एंड सिम्टम्स हम लोग बात करें यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स बोलते हैं हम लोग, साइन एंड सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्लिनिकल फीचर्स में पहला क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास आएगा कि एंजीना पेक्टोरिस, एंजीना पेक्टोरिस जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पेन ऑफ चेस्ट, पेन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चेस्ट पेन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चेस्ट पेन होगा हमारा। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, आपको हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, एमआई हो सकता है, आपको माइकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। ठीक है ना, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, ये सब क्या हो गया, हम लोग को साइन एंड सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएगा जब हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा हमारे बॉडी में। ठीक है, तो हमारा जब हमारा चेस्ट में प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से O2 का डिमांड बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या होगा, हमारा चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, आपको एमआई माइकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है। ये प्रॉपर तरीके से जब हमारा ब्लड हार्ट के पास ब्लड नहीं पहुँच पाएगा, O2 नहीं पहुँच पाएगा, तो क्या होगा, हमारा जो हार्ट का सेल्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर हम लोग को हो सकता है माइकार्डियल इन्फार्क्शन आ सकता है, या फिर कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग क्लिनिकल फीचर्स हो गया। अब हम लोग बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब क्या हो गया, हम लोग किस तरह से डायग्नोस करेंगे कि हमारा क्या बोलते हैं ये एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। पहले क्या करते हैं, हम लोग सब जानते हैं हिस्ट्री कलेक्शन हम लोग करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में हम लोग पता करेंगे कि प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है ना, एंड देन फिर जो भी और हिस्ट्रीज होता है वो सब के बारे में हम लोग पता करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन। हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, लिपिड प्रोफाइल। अब ब्लड टेस्ट करेंगे हम लोग, पहला हम लोग करेंगे लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में हम लोग को मालूम चल जाएगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है हमारा। ठीक है, उससे हम लोग को आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, इकोकार्डियोग्राम करेंगे, इको करेंगे। ठीक है, इकोकार्डियोग्राम करेंगे, फिर ईसीजी करेंगे हम लोग, ईसीजी करेंगे। ईसीजी में हम लोग का क्या होगा, वेंट्रिकुलर में
प्रोलॉन्ग्ड आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये सब चीज़ हमारा ईसीजी में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल जो हम लोग का ये है कंडक्शन सिस्टम है हमारा बॉडी का, उसमें क्या आएगा, चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक हम लोग का आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमआरआई, ठीक है। एमआरआई करेंगे हम लोग, एमआरआई नहीं एमआरआई करेंगे। ये क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक रिसोर्सेज एंजियोग्राफी। ये टेस्ट में क्या होता है हम लोग का, बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो भी ब्लड वेसल्स है, स्कैन है हमारा है, जिस सीटी स्कैन जैसा ही होता है हमारा, एमआरआई जैसा ही होता है। उसमें क्या होता है हम लोग से ब्लड वेसल्स को हम लोग देख सकते हैं इजीली कि कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, या फिर कहाँ पे ब्लॉकेज दिख रहा है, सब चीज़ क्या कर सकते हैं हम लोग एमआरआई के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या बोलते हैं इसको ट्रीट नहीं करते हैं अर्थरोस्कोसिस को, क्या कॉम्प्लिकेशंस दिख सकता है। सबसे पहला हो गया हम लोग का अनस्टेबल एंजिना पेक्टोरिस, ठीक है ना। अनस्टेबल एंजिना पेक्टोरिस दिखेगा हम लोग को पहला, मतलब कि पेन हम लोग का होगा, ठीक है। दूसरा होगा हम लोग का एमआई, ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन कभी भी आ सकता है, ठीक है। फिर हो सकता है एनोरिज्म। एनोरिज्म सब जानते होंगे, एनोरिज्म किसको बोलते हैं हम लोग, मतलब ब्लगिंग ऑफ द ब्लड वेसल। जैसे कि नॉर्मल ब्लड हमारा ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या आ जाएगा, एनोरिज्म आ जाएगा, ब्लगिंग हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं एनोरिज्म्स। ये सब कॉम्प्लिकेशंस हम लोग को होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किस तरह से हम लोग करेंगे इसका, मैनेजमेंट की हम लोग बात करें तो हम लोग 3 लेवल पे मैनेजमेंट करते हैं इसका। सबसे पहला हम लोग करेंगे यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। पहला करेंगे हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं हम लोग, मेडिसिन के द्वारा इसको ट्रीट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में पहला हम लोग क्या करेंगे, उसको वैसोडायलेटर देंगे, ठीक है, वैसोडायलेटर। वैसोडायलेटर मतलब क्या होता है हमारा, जैसे कि एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन, इससे क्या होगा हमारा ब्लड वेसल डायलेटेड हो जाएगा और आसानी से क्या होगा हमारा ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट का यूज़ करेंगे, एंटीकोगुलेंट, ताकि क्या हो हमारा एंटीकोगुलेंट देंगे, जिससे क्या होगा कि ब्लड हमारा क्लॉट नहीं होगा और वो इजीली क्या होगा हमारा ब्लड फॉलो होगा हमारा, ठीक है। जैसे कि एस्प्रिन हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अब क्या देंगे, अब देंगे हम लोग लिपिड लोअरिंग एजेंट, ठीक है ना। जो लिपिड को क्या करेगा, कम करेगा, उसका हम लोग देंगे लिपिड लोअरिंग एजेंट में। जैसे कि हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं, एट्रोवास्टिन हम लोग जानते हैं, सबसे कॉमन वैक्सीन एट्रोवास्टिन हम लोग देंगे, ठीक है। एट्रोवास्टिन आता है, ठीक है ना, लोवावास्टिन आता है, ये सब मेडिसिन का नाम है, ठीक है। ये सब हम लोग देकर क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हमारा क्या हो गया, मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा आप लोग को। पहले हम लोग क्या करेंगे, वैसोडायलेटर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा ब्लड वेसल क्या क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, जिससे वजह से आसानी से हमारा ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। एंटीकोगुलेंट देंगे ताकि हमारा कोई ब्लड क्लॉट नहीं बने, ब्लड आसानी से क्या हो, थिन हो और आसानी से हमारा फॉलो हो सके। लिपिड लोडिंग एजेंट देंगे ताकि लिपिड का जो हमारा बॉडी में है वो क्या हो, कम हो सके, जैसे एट्रोवास्टिन, लावावास्टिन हम लोग का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे हम लोग, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है ना। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में क्या हो गया, अगर पेन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एनाल्जेसिक देंगे, ठीक है ना, एनाल्जेसिक देंगे। उसके बाद फिर अगर आपको बात करें और भी कोई डिसीज कंडीशन, जैसे कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, फीवर है, ठीक है ना, अगर उसको हाइपरटेंशन है, तो हम क्या करेंगे, उस हिसाब से उसको मेडिसिन देंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का मेडिकल मैनेजमेंट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अब सर्जिकल मैनेजमेंट का। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला पीटीसीए करेंगे, ठीक। पीटीसीए शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, इसका लॉन्ग फॉर्म हो गया हम लोग का परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमेंट, ठीक है, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो पीटीसी क्या मतलब, परक्यूटेनियस ट्रांसड्यूलर कोरोनरी आर्टरी, मतलब क्या हो गया, हम लोग इस सर्जरी में बेसिकली क्या करता है सर्जन हमारा, ट्रेन कार्डियो सर्जन क्या करता है कि एक हमारा एक कैथेटर डालता है, जिसमें कैथेटर के टिप में क्या होता है, एक बैलून लगा हुआ रहता है, ठीक है। और जिस एरिया में हमारा क्या होता है प्लेग जमा होता है, उस एरिया पे लेके जाता है इसको, इस बैलून को क्या करता है, इन्फ्लेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा ब्लड वेसल्स हमारा वो वाइड हो जाता है। वाइड होने के बाद फिर क्या होता है, आसानी से इसमें ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इसको वाइड करने के बाद यहाँ पे एक स्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। एक होता है मेटल का स्टैंड होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा ब्लड फ्लो आसानी से हो पाता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पीटीसीए, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमेंट कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ठीक है। अब हम लोग दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट हमारा सीएबीजी है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कोई हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स में अगर कहीं पे प्लग जमा हो गया है, ठीक है ना, ये प्लग अब ठीक नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बाईपास सर्जरी करते हैं। दैट मीन कि हम लोग
दूसरा क्या करते हैं हम लोग, एक आर्टरीज लेते हैं, ठीक है ना। आर्टरीज हमारा बेसिकली रेडियल आर्टरीज लिया जाता है, ठीक है ना, या फिर हम लोग कोई भी आर्टरीज लेते हैं, ठीक है। एंड देन फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ से बाईपास करके थ्रू इधर कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा ब्लड फ्लो यहाँ से रुक जाता है और हमारा ब्लड फ्लो इधर से इधर की ओर चले जाता है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इधर हम लोग का सर्जिकल मैनेजमेंट। अब हम लोग बात करते हैं मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसमें पेशेंट हम लोग को जो नर्सिंग रोल्स है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, उसको मेडिकेशन ऑन टाइम करेंगे, ठीक है ना। हम उसको बोलेंगे कि आप रेस्ट करिए, ठीक है ना। उसको हम लोग डाइट्स के बारे में बताएंगे कि आपको लो कोलेस्ट्रॉल वाला डाइट्स और या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल वाला डाइट्स क्या करना है हम लोग को नहीं लेना है। ये सब चीज़ के बारे में क्या करेंगे, हम उसको अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स हो, कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू।